अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। गैस पेपर फेडरल बोर्ड की तरफ से ये है कि आपके एसओलो के रेलिवेंट मैंने गैस पेपर बनाया है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 10 चैप्टर को मैंने लिखा है। देखो 10 चैप्टर में हमने एक ट्रायंगल बनी होगी, ड्रा द परपेंडिकुलर ऑफ बेस सेक्टर में आपका एसओलो गिवन है। ठीक है, वो आपने बनाना होगा। ड्रा द अल्टीट्यूड ऑफ द हमारे पास ट्रायंगल, ये भी आपका एसओलो गिवन है। इसके रेलिवेंट ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब इस बार आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना फर्स्ट बुक का है, क्योंकि न्यू बुक का फर्स्ट पेपर जब आता है वो हमेशा एग्जाम्पल में से देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उसने सोल्यूशन नहीं बनाया होता उस टाइम, क्योंकि बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एग्जाम्पलें देखी होती हैं। उसी के रेलिवेंट ऐसे लोग जो होता है हमारे पास एग्जाम्पल जो होती है उसी को भी आप पे उसके रेलेवेंट की जाती है ना। एसोलो के रेलेवेंट एग्जांपल की जाती है, उसके बाद रेलेवेंट क्वेश्चन करते हैं। तो एसोलो के रेलेवेंट जो एग्जांपल करते हैं उसके रेलेवेंट ही क्वेश्चन करते हैं। तो इसलिए इस बार एग्जांपल का बहुत बड़ा चांस है। तो ड्रा द पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आप ट्रायंगल आपको आता हो, ठीक है ना, सही तरह से आता हो आपको। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट एसोलो हैं। ये चैप्टर मैं 10 के बता रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्ट द ड्रा द अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपकी एग्जांपल है। ठीक है, इसके ये भी आपकी एग्जांपल है, ये मेन एग्जांपल है। ये देखो आपको उनके कंसेप्ट के रेलेवेंट जो देते हैं उसी के रेलेवेंट एग्जांपल देते हैं। भाई चांस बहुत ज़्यादा है इनमें। आप इनको तीनों के कंसेप्ट देख लें। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ थ्री एंगल का ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ अल्टीट्यूड, ड्रा द परपेंडिकुलर, एक और मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है। अच्छा, ये वाला कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल, प्रूव द ट्रायंगल, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल कॉन्करेंट। एग्जांपल आपकी 9 है। देखो इसमें वैल्यूज नहीं गिवन। इस क्वेश्चन एग्जांपल को करके जाना, ये फिर मसला होगा आपके लिए, क्योंकि आपके नहीं करके गएंगे तो आपको पता ही नहीं क्या हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। ऑटोमेटिकली अब खुद ट्रायंगल बनानी है, उसके रेलेवेंट आपने कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल प्रूव करके दिखानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या वैल्यूज गिवन होती है तो फिर आप तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको ये भी शो दैट मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी वैल्यूज दो साइडें गिवन है एक एंगल के साथ। मीडियन के जो भी क्वेश्चन है, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल के जो भी क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले आप इसको देख लो, कंसेप्ट के रेलेवेंट इनको देखोगे आपको इसको ये चीज़ें बनानी आती है कि नहीं। मतलब आप पेपर दे रहे हैं, ये आपका फेडरल बोर्ड की तरफ से पेपर है, तो आप किस किस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। ओवरऑल ये आपका 10 चैप्टर था। इसी के रेलिवेंट ही आपके क्वेश्चन आएंगे, यहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि सीन अनसीन बहुत मुश्किल चांस है। सीन पेपर आ सकते हैं, वो आपकी एग्जांपल नहीं की हुई आपके लिए तो अनसीन है, लेकिन उनके लिए तो सीन पेपर है। नेक्स्ट हम आ जाता है चैप्टर 6 के। उन्होंने कहा था इसोलो में हमने टर्मिनल रे ऑफ थीटा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो साइन थीटा, अब इसका क्या वैल्यूज लोगे। ये हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होता है। फिर इसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यूज गिवन होगी, हाइपोटेन्यूस की वैल्यूज भी गिवन है। फिर बेस आपने फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जब पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा लोगे तो इसलिए इसको फिर क्या करना होगा, जब बेस की वैल्यूज आ जाएगी फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा और काट थीटा। उन सारे वालों को इंग्लिश फार्मूलाज लिख के वैल्यूज पुट करनी होती है बस। फर्स्ट क्वाड्रेटिंग आपको बताना है कि 5 नेगेटिव होती है, पॉजिटिव वैल्यूज रखनी है, ये होता है। उसके बाद आप पढ़ चुके होंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी आपकी मेन एग्जांपल है। 6 चैप्टर में से एक एग्जांपल है आपकी 6.4 में से। देखिए ये भी 6.4 का क्वेश्चन था। ये भी राइट ट्राइंगल आपको बनानी होगी, या आपको फाइंड द ट्राइंगल का कहा गया होगा, या आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। मतलब ए हमारे पास सी की वैल्यूज गिवन है और बाकी हमने एक से दो साइडें गिवन है ए और सी की, क्या कौन सी वैल्यूज, राइट ट्राइंगल या ट्राइंगल होती है। तो अगर फाइंड करने होती है ए मतलब तीनों साइड भी फाइंड करनी होती है, तीनों एंगल भी फाइंड करने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे ओवरऑल जो आपके एसओलो के रेलिवेंट थे। मैंने बड़ी मेहनत की है इन क्वेश्चनों को लिखने में, तो आपको बड़ी स्टडी की है कि मैंने क्वेश्चन फिर एसओलो को भी चेक करता रहूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, फाइंड द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ ट्री वाला, ये आपका इसमें एंगल ऑफ हीट ऑफ द, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है। एंगल एलिवेशन और डिस्पर्शन वाला क्वेश्चन उन्हें पूछना है। इसके बाद आपको ये आपकी एग्जांपल है एरोप्लेन वाली, तो इसमें एल्टीट्यूड ऑफ, इसमें भी आपका एंगल गिवन है, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ
हमारे पास डिस्पर्शन वाला है, क्योंकि मैंने वही एग्जांपल देख ली कि उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्पर्शन वाला क्वेश्चन पूछना है, तो मैंने कहा कि ये एग्जांपल आपने नहीं की होगी, तो आप एग्जांपलों पर ज़्यादा फोकस करें। प्रूव दैट, ये आपका एक क्वेश्चन में से एक्सरसाइज 6.4 में से इस तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है। ये 6 चैप्टर के बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपने शो दैट सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ये आइडेंटिफाई द आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब साइन स्क्वायर थीटा में प्लस कास थीटा 1, ये प्रूव दैट आए होंगे, थ्योरम है आपके। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आप देख लें 6 चैप्टर में से ये आपके थ्योरम है, इनको ये कर सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, क्योंकि उनका ध्यान ही उधर नहीं गया होगा क्वेश्चन पे। तो आपका एग्जाम्पल बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स हैं और इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। ये शेप वाला, ये भी आपके एग्जांपल है, क्योंकि ये हमारे पास ये शेप किया है तो बीरिंग वाला, क्योंकि उन्होंने हमने कहा 3 पॉइंट के लिए बीरिंग वाला क्वेश्चन कार्ड पूछ सकते हैं, तो उन्होंने 3 पॉइंट्स की एग्जांपल दी हुई थी। 4 को छोड़ देना, 3 पॉइंट मतलब ए बी सी या एक्स वाई जेड की तरह आपको दे सकते हैं बीरिंग में। देखें आप, हमारे पास बीरिंग वाला पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड सी फाइंड करना, तो बीरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए से। आगे भी एक आपका क्वेश्चन है आपका 6.5 में से एक्सरसाइज में, द पोजीशन ऑफ 3 शेप ए बी सी वाला, 6.6 में सॉरी, बीरिंग वाला जो था 0.45, क्योंकि ये ए बी सी वाला था 3 फॉर्म वाला था, मैंने ये भी क्वेश्चन लिख लिया। ये 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देख लो ओवरऑल आपको आता है कि नहीं आता, तो ये चेक कर लें। मैं कंसेप्ट मैंने दिए हुए हैं ओवरऑल सारों के, तकरीबन आप मेरे चैनल में देख लें सारा ओवरऑल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो ओवरऑल। इसमें क्वेश्चन चैप्टर में 4 में आ गया हूँ, चैप्टर 4 और 8 का मैंने इधर लिखा हुआ है। चैप्टर 4 में से डिवीजन मेथड से उन्होंने क्वेश्चन पूछना है आपसे, डिवीजन मेथड से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। सी अब द डिवीजन मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट वाला, देखो ये एग्जांपल है आपकी, ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, क्योंकि फाइंड द स्क्वायर रूट इसमें कंडीशन नहीं देगी, इसकी में कंडीशन भी नहीं देगी, ठीक है ना। ये फाइंड द स्क्वायर रूट वाली बाकी भी आप ओवरऑल करो, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं देगी, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट्स मुझे लग रहे थे, एग्जाम्पल है आपकी। तो 4.7 की 4.7 की एग्जाम्पल है। तो ये देखो हमारे पास 4.8 का क्वेश्चन है। इसके बाद आपका फाइंड द सेकंड पॉलिनोमियल वाला 4.5 में से ये क्वेश्चन आया हुआ है बाइंड रिलेशन में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर वाला उन्होंने फेडरल बोर्ड की असाइनमेंट्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस तरह से मैंने इसलिए आपका लिखा है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द, ये इसका एचसीएफ आपने फाइंड करना है, ये भी फाइंड द एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये 4.4 में से ये 2 क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के। ये देखें, फैक्टराइज द कंप्लीटली एक्सप्रेशन, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इनको आपको कंसेप्ट समझ जाना है कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व आउट करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके ओवरऑल। इसके बाद आप जहाँ जाते हैं इधर, ये चैप्टर 8 है आपका। देख लें चैप्टर 8 जो है आपका, देखो फाइंड द फैमिली लाइन वाला या इंटरसेक्शन लाइन वाला, बोला इन दोनों इक्वेशन को प्लस, इसको प्लस करेंगे, प्लस के इनटू इसको ब्रैकेट्स में लगा देंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, तो के लगाते हैं, ठीक है। वो किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने ओवरऑल इसका कंसेप्ट दिया हुआ है, या किसी और आपने अकेडमी ज्वाइन किया है, इसका इंटरसेक्शन वाला हो, फैमिली वाला हो, फाइंड द इक्वेशन आई हो, तो वही एक ए वाला लगाया, एक ही मेथड लगाओ। उसके बाद फाइंड द इंटीरियर ऑफ एंगल आया हुआ है आपका कंसेप्ट एसओ लॉ में, तो मैंने उसी का रेलेवेंट ये क्वेश्चन दिए, ये भी आपकी एग्जांपल है इंटीरियर ऑफ एंगल की। ये मैंने बड़े कमाल का क्वेश्चन कराया हुआ है। रिड्यूस द इक्वेशन, उन्होंने रिड्यूस द इक्वेशन पूछ सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म से रिड्यूस कैसे करते हैं इक्वेशन, ये 4-6 पॉइंट दे देंगे क्योंकि 8 नंबर का है। तो इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्राइट लाइन, उन्होंने कहा पूछ सकते हैं, ये इसके 4 पॉइंट होते हैं स्ट्राइट लाइन के, अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका स्ट्राइट लाइन भी कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 8 में से हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है 6.2 है, 6.3 इंपॉर्टेंट्स है लॉन्ग क्वेश्चन के रियाल से चैप्टर 8 की, ठीक है ना। ओवरऑल बड़े मैंने कमाल की मेहनत की है, इसमें आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बड़े ये करके जाएं, इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे आप किस तरह से आते हैं। मेरे चैनल को देखें, मैंने ओवरऑल किसी और को भी ज्वाइन किया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम 11 चैप्टर पे आ गए। फाइंड द मीडियन मॉड हमारे पास है तीनों में से, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा तीनों आए होंगे, मीन मीडियन मॉड वाला कंसेप्ट होगा। ये हमारे पास डिस्क्रिपेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मतलब जीरो जीरो डैश लाइन नहीं है, ये कंटिन्यूस होती है। ये देखो लाइन लगी हुई है। इसको मॉडल ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मॉडल ऑफ द, इसमें क्या करते हैं, ये आपका एक्सरसाइज है 11 है 11.2। 11.2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे एग्जांपल भी उसकी इंपॉर्टेंस हैं। इसके बाद मार्क्स आप 10 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। देखो एग्जामिनेशन में आ रहा है तो आपसे ये फाइंड पूछ करते हैं। फाइंड द मीडियन, इसका फाइंड करना मैं लिखना भूल गया हूँ। फाइंड द, इसमें क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करना होगा आपको। यहाँ से एग्जामिनेशन ऑफ द गिवन ऑफ द बिलो, कितने स्टूडेंट 100 में से, मतलब आपको ओवरऑल नंबर ले सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये मैंने भी क्वेश्चन कराया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देखें, ये एक मैंने एग्जांपल कराई हुई है। ये एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल मैंने कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें बता सकूं। ये बड़े कमाल का आपका इसो लोग रेलवेट, मैंने बड़ी मेहनत की है। आपका चैप्टर 8, 4 और 11 उनके 6 और 10 क्वेश्चन के टाइम, अगर ये आप कर लेते हैं तो मतलब आपके ओवरऑल सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।